ओम शांति। आज हम सुनेंगे 2/6/2025 की प्रातः मुरली क्लास। मुरली का सार है, मीठे बच्चे याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। प्रश्न है, दूरदेशी पाप बच्चों को दुरानदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर है, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आते हैं, इसका ज्ञान दुरानदेशी पाप ही देते हैं। तुम जानते हो, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य, उसके पहले क्षत्रिय, उसके पहले क्षत्रिय थे और फिर उसके आगे देवता थे, सूर्यवंशी। दूर देश में रहने वाला बाप आकर यह दुरानदेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। सतयुग में थे तो देवता, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य, कलयुग में शूद्र और अभी संगम युग पर ब्राह्मण वर्ण में हम हैं। गीत है, जो पिया के साथ है उन पर ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जो ज्ञान सागर के साथ है, शिव बाबा के साथ है, उनके लिए ज्ञान बरसात है। तुम बाबा के साथ हो ना, भल विलायत में हो वा कहाँ भी हो, साथ हो। याद तो रखते हो ना। जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदैव साथ में है। याद में रहने से साथ रहते हैं और विकर्म विनाश होते हैं। फिर शुरू होता है विकर्माजित संवत। फिर जब रावण राज्य होता है तब कहते हैं राजा विक्रम का संवत। वह विकर्माजित संवत, वह विकर्मी संवत। बाबा कहते हैं सतयुग में विकर्माजित संवत 111 से स्टार्ट होगा सतयुग। वहाँ विकारों पर विजय प्राप्त कर ली, इसीलिए विकर्माजित संवत लगता है। और फिर जब द्वापर युग आता है तो विकर्म संवत हो जाता है, क्योंकि सब विकारी हो जाते हैं आत्माएं। अभी तुम विकर्माजित बन रहे हो, फिर तुम विकर्मी बन जाएंगे। इस समय सभी अति विकर्मी हैं, माना पाप कर्म कर रहे हैं। किसको भी अपने धर्म का पता ही नहीं है। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। सतयुग में देवता यह जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। सतयुग में देवता यह जानते हैं। जैसे तुम समझते हो हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, वैसे वहाँ देवताएं अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं। विचार की बात है ना। वहाँ दूसरा कोई धर्म तो है नहीं जो समझे कि हम फलाने धर्म के हैं। यहाँ बहुत धर्म है तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। वहाँ तो है ही एक धर्म, इसीलिए कहने की दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते हैं वहाँ तो एक ही धर्म। जैसे तुम समझते हो हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, वैसे वहाँ देवता है अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं। विचार की बात है ना। वहाँ दूसरा कोई धर्म तो है ही नहीं जो समझे कि हम फलाने धर्म के हैं। यहाँ तो बहुत धर्म है तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। वहाँ तो है ही एक धर्म, इसीलिए कहने की दरकार नहीं रहती कि हम इस धर्म के हैं। उनको पता भी नहीं है कि कोई धर्म होते हैं, उनकी ही राजाई है। अभी तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। उनको पता ही नहीं है कि कोई धर्म होते हैं, उनकी ही राजाई है।
सतयुग में देवी देवताओं की राजाई। अभी तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवी देवता और कोई को कहा नहीं जा सकता। पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते। पवित्र को ही देवता कहा जाता है। वहाँ ऐसी कोई बात होती नहीं, कोई से भेंट नहीं की जा सकती। अभी तुम संगम युग पर हो। जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। वहाँ तो धर्म की बात ही नहीं है ही एक धर्म। यह भी बच्चों को समझाया है। यह जो कहते हैं महाप्रलय होती है अर्थात कुछ भी नहीं रहता, यह भी रॉन्ग हो जाता है। बाप पेट समझाते हैं राइट क्या है। शास्त्रों में तो जलमय दिखा दी है। बाबा समझाते हैं सिवाय भारत के बाकी जलमय हो जाती है। इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे। एक भारत में ही देखो कितने गांव हैं। पहले जंगल होता है, फिर उससे वृद्धि होती जाती है। वहाँ तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते हो। यह तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारणा करा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंच शिव बाबा कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है, अक आदि के फूल क्यों चढ़ाते हैं। वह तो निराकार है ना। कहते नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती ही नहीं। तब क्या है जिसको फूल आदि चढ़ाते हैं। पहले पहले पूजा उनकी होती है, मंदिर भी उनके बनते हैं, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की सेवा करते हैं। मनुष्य की सर्विस की जाती है ना। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते। तुमको पता भी नहीं था कि हम देवी देवता थे, फिर अभी बन रहे, अभी बाप समझा रहे, तो समझाना चाहिए। यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। उनको ही कहते ज्ञान का सागर नॉलेजफुल। गाया हुआ है रचता और रचना को ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। नेति नेति करते चले गए। जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज है क्या, जैसे बड़े होते जाएंगे बुद्धि खुलती जाएगी। बुद्धि में आता जाएगा कि विलायत कहाँ है, यह कहाँ है। तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे। यह भी कहते हैं भल हम शास्त्र आदि पढ़ते थे, कौन ब्रह्मा बाबा कहते, परंतु समझते कुछ नहीं थे। मनुष्य ही इस ड्रामा में एक्टर है ना। सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है, भारत की हार और भारत की जीत। भारत में सतयुग आदि के समय पवित्र धर्म था, इस समय अपवित्र धर्म है। अपवित्रता के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते हैं, फिर भी श्री श्री नाम रखा देते अपने पर। श्री श्री श्रेष्ठ श्रेष्ठ नाम रखा देते हैं, लेकिन श्री माना श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कहा ही जाता है पवित्र देवताओं को। श्रीमद भगवान उवाच कहा जाता है ना। अब श्री कौन ठहरे, बताओ श्री कौन ठहरे। बाप के सन्मुख सुनकर श्री बनते हैं या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है। बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े हैं वह भी बाबा कहते हैं अपने ऊपर रखा दिए है। यह सब है रेजगारी बातें। फिर भी बाबा कहते हैं बच्चों एक शिव बाबा को याद करते रहो, यही वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत पाए जगत जीत बनते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है, बनता है, छूटता है, फिर बनता है। अब आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं संगम युग पर। भल कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, तुम बाप की याद में रहो। तुम समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार बनते हैं। बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है
हमने ही कल्प कल्प भक्ति की है। जरूर जिसने पहले पहले भक्ति की है उसने शिव का मंदिर बनाया, क्योंकि धनवान भी वह होते हैं ना। बड़े राजा को देख और भी राजाएं और प्रजा भी ऐसा करेंगे। यह सब है डिटेल की बातें। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है, फिर कितने वर्ष लग जाते समझाने में। ज्ञान तो सहज है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है जितना याद की यात्रा में लगता है। पुकारते भी है बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ। सब कहेंगे पतित से पावन बनाओ। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, इनको पतित दुनिया कहेंगे। पतित दुनिया कहते हुए भी अपने को समझते नहीं है कि हम पतित हैं, अपने प्रति घृणा नहीं रखते हैं। तुम किसके हाथ का नहीं खाते हो तो कहते हम अछूत है क्या? अरे तुम खुद ही कहते हो ना, पतित तो सब है ना। तुम कहते भी हो हम पतित है, हाँ यह देवता है पावन है, तो पतित को क्या कहेंगे? गायन है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। विष तो खराब है ना। बाप कहते यह विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है, परंतु इनको पॉइजन समझते थोड़ी है। जैसे अमली अमल बिगर रह नहीं सकता, शराब की आदत वाला शराब बिगर रह नहीं सकता। लड़ाई का समय होता है तो उनको शराब पिलाकर नशा चढ़ाए लड़ाई पर भेज देते हैं। नशा मिला बस समझेंगे हमको ऐसा करना है। उन लोगों को मरने का डर नहीं रहता है, कहाँ भी बॉम्ब्स ले जाकर बॉम्ब सहित गिरते हैं। गायन भी है मुसलों की लड़ाई लगी। राइट बात अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। आगे तो सिर्फ पढ़ते थे, पेट से मुसल निकाले फिर यह किया। अभी तुम समझते हो पांडव कौन है, कौरव कौन है। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जीते अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। तुम अभी यह पुरानी जूती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो। कहते हो ना पुरानी जूती छोड़ नहीं लेनी है। बाप बच्चों को ही समझाते। बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। भक्ति मार्ग के लिए कितने मंदिर आदि बनाते हैं, नाम भी बहुत रख दिए। देवियों के भी ऐसे नाम रख देते हैं। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। जिसकी हम पूजा करते वह हमको पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे वह अभी हम खुद बन रहे हैं। यह ज्ञान बुद्धि में सिमरण करते रहो, फिर औरों को भी सुनाओ। बहुत है जो धारणा नहीं कर सकते। बाबा कहते जास्ती धारणा नहीं कर सकते तो हर्जा नहीं, याद की तो धारणा है ना। बाप को ही याद करते रहो। जिनकी मुरली नहीं चलती है तो यहाँ बैठे सिमरण करें। यहाँ कोई बंधन झंझट आदि तो है नहीं। घर में बाल बच्चों आदि का वातावरण देखी वह नशा गुम हो जाता है। यहाँ चित्र भी रखे हैं, किसको भी समझाना बहुत सहज है। वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते हैं। सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ रहता है, तुमको क्या कंठ करना है? बाप को तुम कहते भी हो बाबा यह है बिल्कुल नई चीज। यह एक ही समय है जबकि तुमको अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। ज्ञान सागर एक ही बाप है, दूसरा कोई हो न सके। ज्ञान सागर बाप ही तुमको समझाते हैं। आजकल ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हैं हमने अवतार लिया है, इसीलिए सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं। परंतु गाया हुआ है सच की नाव हिलेगी डोलेगी परंतु डूबेगी नहीं। अब तुम बच्चे बाबा के पास आते हो तो तुम्हारे दिल में कितनी खुशी रहनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या आता था, अभी घर बार छोड़ यहाँ आते हैं तो क्या ख्यालात आते हैं। हम शिव बाबा हमारा बाप दादा के पास जाते हैं आबू में। बाप ने यह भी समझाया है, मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं। जिसमें प्रवेश किया है वह है ब्रह्मा बाबा। बिरादरियाँ होती है ना, पहली पहली बिरादरी ब्राह्मणों की है, फिर देवताओं की बिरादरी हो जाती है।
अभी दूरदेशी बाप बच्चों को दूरांदेशी बनाते हैं। तुम जानते हो आत्मा कैसे सारे चक्कर में भिन्न भिन्न वर्णों में आई है, इसका ज्ञान दूरांदेशी बाप ही देते हैं। तुम विचार करेंगे अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे। हमारा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, और बाबा कहते ग्रेट, उनके पहले ग्रेट ब्राह्मण थे। देवताओं से भी पहले कौन थे? हम ग्रेट ब्राह्मण। अब यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। इसको कहा जाता है दूरान देश का ज्ञान। दूर देश में रहने वाला बाप आकर दूर देश का सारा ज्ञान देते हैं बच्चों को। तुम जानते हो हमारा बाबा दूर देश से इसमें आते हैं। यह पराया देश, पराया राज्य है। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, और वह है ज्ञान का सागर, स्वर्ग का राज्य भी उनको देना है। श्री कृष्ण थोड़ी देंगे, शिव बाबा देंगे स्वर्ग का राज्य, शिव बाबा ही देगा। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे। बाप राज्य देते, बाप से वर्षा मिलता है। अभी हद के वर्षे सब पूरे होते। सतयुग में तुमको ये मालूम ही नहीं रहेगा कि हमने यह संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया हुआ है। यह अभी जानते हो, हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए ले रहे हैं। 21 पीढ़ी मानी पूरी या आयु। जब शरीर बूढ़ा होगा तब समय पर शरीर छोड़ेंगे। जैसे सर्प पुरानी खल छोड़ नहीं ले लेते हैं। हमारा भी पाठ बजाते बजाते यह चोला पुराना हो गया है, शरीर पुराना हो गया। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। तुम्हें ही ब्रह्मरी कहा जाता है। तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाती हो। तुम्हें कहा जाता है कीड़े को ले आकर बैठ भूं भूं करो ज्ञान की। भमरी भी भूं भूं करती है। फिर कोई को तो पंख आ जाते हैं, कोई मर जाते हैं। मिसाल सब अभी के है। तुम लाडले बच्चे हो ना। बच्चों को नूरे रतन कहा जाता है। बाप कहते हैं मेरे नूरे रतन, तुमको अपना बनाया है तो तुम भी हमारे हुए ना। ऐसे बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप कटेंगे, और कोई को भी याद करने से पाप नहीं कटेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? शिव बाबा। कहाँ जाना? परम धाम। बाबा थैंक यू, बाबा शुक्रिया, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह, धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जीते जीते अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जूती में जरा भी ममत्व न रहे। दूसरी पॉइंट, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूं भूं कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। वरदान, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले वरदाता भाग्य विदाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय बोले भगवान के रूप में लवफुल है। इसीलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहानाबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, बाबा आपकी हूँ। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। स्लोगन, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसलिए निस्वार्थ सेवादारी बनो। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ ही न हो, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी, जिससे कर्म इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए। हर एक कर्म इंद्रिया सतोप्रधान स्वच्छ हो जाए। देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर जीवा हो जाए। इसके लिए अंतर्मुखी बनो। इसी पुरुषार्थ से ही
नंबर बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।